हमने आपसे वादा किया था कि जब हम कमेंट्री नहीं भी कर रहे होंगे तब भी आपको ये पता होगा कि लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या हो रहा है। कैमरे पर आपको नजर आ रहे हैं आशीष, जो लगातार फीड चेक कर रहे हैं और बाकी टीम को बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। जैसे ये बाकी टीम को बता रहे हैं वैसे आप भी हमारी टीम है, इसलिए आपको भी ये हक है कि आप रियल टाइम जाने कि लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या हो रहा है, रुझान अलग अलग एजेंसी से क्या आ रहे हैं। अब मैं आपको छोड़ देता हूं, आशीष जो कुछ हमें बता रहे हैं वो आपको भी सुनाई देगा। आपकी एक नजर लल्लन टॉप के न्यूज रूम पर है, हम कुछ नए रुझानों के साथ वापस लौटेंगे। एक रुझान जो बड़ा आप बता रहे थे वो है कि हमीरपुर, जहां की सीट से अशोक सिंह चंदेल बीएसपी में रहे हैं, सांसद रहे हैं, भाजपा में लाए गए, बहुत विरोध हुआ लोकल लेवल पर, वो आगे चल रहे हैं। जबकि राठ सीट से बीजेपी के ही मनीष अनुरागी आगे चल रहे हैं। बड़े रुझानों की बात करें तो पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बीच कट टू कट फाइट चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 84 सीटों के रुझान, 45 पर भाजपा आगे, 24 पर अखिलेश, 9 पे मायावती, 4 पे अन्य। तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि बड़ा सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिलेगा, 5-10 की कमी रह जाएगी, या 203 का वो जो जादुई नंबर है 403 की विधानसभा में, उसको वो हासिल कर लेंगे। ओवर टू आशीष, ओवर टू न्यूज रूम। लखनऊ की 5 सीटों पे बीजेपी आगे है और लखनऊ में आधे घंटे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हवन कर रहे थे। और वाराणसी से बीजेपी और अपना दल का प्रत्याशी आगे है। किस सीट से? ये शायद शिवपुरी प्रत्याशी है नील रतन पटेल। कोई नहीं था, पर सबसे बड़ा नेता दिगंबर कामत। कौन सी सीट बता रहे हो बनारस की? शिवपुरी। शिवपुरी है, शिवपुर है, शिवपुर सीट है। शिवपुर, हाँ, शिवपुर से क्या अपना दल आगे है? शिवपुर से नील रतन पटेल बीजेपी अपना दल। नील रतन पटेल। और नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह आगे। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे। नोएडा वैसे भी इन्हीं की सीट है, महेश शर्मा जीते, विमला बाथम जीती। हाँ, अमरिंदर सिंह राजा गिदार बाहा। राजा बड़ा अमरिंदर सिंह राजा बड़ा क्या क्या चल रहा है उसका? आगे पीछे आगे आगे। अच्छा, ये अमरिंदर सिंह पता है, ये यूथ कांग्रेस का वो भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसने अभी कैप्टन इसके बादल के खिलाफ बोला था कि बुढ़ा हो गया, अब इसको वो जाना चाहिए, काफी कंट्रोवर्शियल रहा था इसका। क्या बोले थे, बुढ़ा हो गया तो रिटायर हो जाना? हाँ, इसने गलत बादल के लिए ऐसे कोई बुढ़ा वर्ड यूज किया था कि इसको निकल जाना चाहिए। फिर सबने क्रिटिसाइज किया था, इसने माफी मांगी थी। माफी मांगी थी। हाँ, ये यूपी में भी बहुत एक्टिव रहा था अमरिंदर सिंह अपने, इसकी चूंकि 4 को पंजाब में पोलिंग हो गई थी, तो उसके बाद ये यूपी में मुझे राहुल गांधी की रैली में नजर आया था, गोरखपुर वाली जो चंपावार वाली रैली थी राहुल अखिलेश की, उसमें थे। इसकी सीट कौन सी थी अमरिंदर सिंह राजा बड़ैच की? गिद्दरबाहा सीट। अच्छा, गिद्दरबाहा है तो वो सीट, गिद्दरबाहा सीट पंजाब कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। मनप्रीत बादल जो है, बादल प्रकाश सिंह बादल का भतीजा और इसका कजन भाई, वो गिद्दरबाहा से ही तो विधायक बनता था। हाँ। और पिछली बार 2012 में उसने पंजाब पीपुल्स पार्टी में तबाह किया था। ये वाला अपडेट डाल दो लाइव ब्लॉग पे। और यहाँ मणिपुर में तो बस 2 ही सीटों के रुझान आ रहे हैं। बीजेपी को लगभग 52 सीटों पे आगे बता रहे हैं। यूपी में 108 पे 57 पे मोदी, 28 अखिलेश, 19 लगभग 52 सीटों पे बीजेपी आगे। उत्तराखंड से अपडेट है, शुरुआती रुझान में हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत आगे हैं। हरीश रावत, हाँ, सीएम है। हाँ। 2 सीटों से चुनाव लड़े। रजत ऋषभ जी अपडेट डालिए। हरीश रावत 2 हरिद्वार सीटों से ग्रामीण चुनाव लड़े, हरिद्वार की सीट से आगे चल रहे हैं। हाँ, हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार रूरल। और लंबी से प्रकाश सिंह बादल आगे लंबी हैं। से प्रकाश सिंह बादल लगातार आगे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह पीछे हैं। वहाँ की पंजाब की लगभग 23 रुझानों में 13 पर कांग्रेस आगे है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और यूपी में भाजपा की। दोनों को फिलहाल स्पष्ट बहुमत की तरफ दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ की 5 सीटों पे बीजेपी आगे। लखनऊ की सारी 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। पिछली बार बड़ा झटका लगा था, बीजेपी सिर्फ एक सीट कलराज मिश्रा की सीट जीत पाई थी और उपचुनाव में उस सीट पर लालजी टंडन के 2014 में कलराज मिश्र देवरिया से सांसद हो गए थे। फिर लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन लड़े थे और जो 12 में हारे थे, लेकिन उपचुनाव में फिर वो
जीत गए थे, लेकिन दे इस दो। बार बता रहे हैं उससे कि पूछो, 5 वो तो नहीं सीटों दे पर रहा। आगे है। उत्तराखंड में 5 सीटों का अपडेट है, 3 पर भाजपा आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। उत्तराखंड से ही है। धारचूला से बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह आगे हैं रुझानों में, और पिथौरागढ़ से कांग्रेस के मयूख महर आगे हैं। गोवा से अपडेट है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। और भाजपा खाता खुला। उत्तराखंड का रुझान और बढ़ गया है, 5 पे भाजपा है, 4 पे कांग्रेस है। सीटों का बताइए थोड़ा, तब तो मजा आए। धौरहरा सीट से जितिन प्रसाद पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के जितिन प्रसाद कुंवर जितेंद्र प्रसाद के बेटे, एक बार शाहजहांपुर से सांसद रहे और एक बार धौरहरा से सांसद रहे। इस बार हार गए, उनको कृष्णा देवी ने हराया था। मुझे वो भी दे धौरहरा दो। में हाँ दे दो, ये भी दे दो। कृष्णा देवी ने हराया या किसी और ने हराया था? आजम खान के बेटे पिछड़ रहे हैं स्वार सीट से। नुक्ता होता है भैया, आजम खान। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खाजन स्वार सीट से पीछे हैं। आगे कौन चल रहे हैं? नवाब काजिम अली। ये नहीं पता अपडेट चला नहीं होगा। है। उत्तराखंड से अपडेट है, कोटद्वार सीट से भाजपा के हरक सिंह रावत ये हरक सिंह रावत कांग्रेस से आए हैं ना, टर्नकोट्स। हरीश रावत के धुर विरोधी हैं। अभी पंजाब से अभी भी वही रुझान आ रहे हैं। अकाली दल आगे। ये इसको भी स्क्रॉल करो ना ऊपर। ये अपडेट है। अमरिंदर सिंह आगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश 119 सीटों के रुझान, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 73 सीटों पर आगे, दादरी स्पष्ट बहुमत से काफी आगे। क्या बीजेपी अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराए जा रहे दावे पर खरी उतरेगी और 250-300 सीटें लेकर आएगी? फिलवक्त रुझान स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में है। दादरी से बीएसपी के सतवीर गुर्जर, जेवर से बीएसपी के वेदराम भाटी आगे। और यूपी की कुशीनगर सीट पे भाजपा के रजनीकांत 3000 वोट से आगे हैं। 3000 वोट से आगे हैं कुशीनगर, जिसको कुशिया भी बोलते थे। कसिया सीट पर यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री, लगातार चुनाव जीत रहे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे। ये बड़ा फैसला, अगर कैबिनेट मंत्रियों की हार का सिलसिला शुरू हो गया, रुझान उनके खिलाफ आने लगे हैं, तो साफ है कि समाजवादी कांग्रेस गठबंधन फेल होने जा रहा है। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी वो आदमी थे जो सूर्य प्रताप शाही को लगातार चुनाव हरा रहे थे पतरदेवा में पिछले 3 बार से। पिछली बार वो पतरदेवा से बगल की कुशीनगर सीट पर चले गए थे। जी, पीलीभीत से भाजपा के प्रत्याशी, पीलीभीत की सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय गंगवार आगे हैं। सपा के हाजी रियाज अहमद पीछे हैं। हाजी रियाज अहमद वो लड़का था जिसने मेनका गांधी को उनकी जिंदगी की पहली जीत दिलवाई थी। एलएलबी कर रहा था नैनीताल से। पीलीभीत सदर की सीट के कांग्रेस कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी। उपचुनाव हुए, संजय विचार मंच के बैनर तले लड़े और जीते, बाद में कुछ चुनाव हारे। पिछले 3 चुनाव सपा के टिकट पर लगातार जीत रहे थे। इस बार जब हम लोग पीलीभीत गए तो हमें पार्टियों के झंडे कम नजर आए, भगवा झंडे ज्यादा नजर आए। आप बता रहे हैं संजय गंगवार वहां से आगे चल रहे हैं। और महोबा की विधानसभा सीट से बीजेपी के राकेश गोस्वामी, बुंदेलखंड आला उदल का शहर महोबा की एक सीट से, चरखारी सीट से महोबा हमीरपुर की उमा भारती 2012 में विधानसभा का चुनाव जीती थी। बुंदेलखंड को बसपा का गढ़ माना जाता है। गोंडा सदर की सीट बीजेपी के प्रतीक भूषण 512 मत। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण 28 साल के हैं, बीबीए किया है, लखनऊ से कुछ साल बाहर भी रहे हैं। पिता की तरह इनकी भी कुश्ती में दिलचस्पी है और ये गोंडा सदर की सीट से 550 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश 122 सीटों के रुझान, 77 सीटों पर भाजपा, 23 पर सपा, 17 पर मायावती, 5 पर अन्य। यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद नहीं आया। यूपी को बहन जी को आने दो का नारा भी पसंद नहीं आया। यूपी ने नरेंद्र मोदी पर जैसे 2014 में एतबार किया था वैसे ही एतबार किया है। यूपी में बिजली की समस्या लगता है सच में है। अमरोहा में मतगणना के दौरान शॉर्ट सर्किट से जनरेटर में आग लग गई है और दमकल आप जनरेटर को भी उसमें गिनेंगे। और क्या है अपडेट? अभी तो यही है। उत्तराखंड का अपडेट है। बैलेट पेपर के रुझान आए हैं। 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और किसी सीट का रुझान आया है? और अभी किसी सीट का रुझान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 साल के बाद
सत्ता में लौटने वाली है। 14 साल क्यों? क्योंकि 2002 के चुनाव के बाद मायावती ने संभाल के अमतेश जी, मायावती ने कुछ समय के लिए भाजपा के साथ सरकार चलाई थी। गायत्री प्रजापति आगे चल रहे हैं। अमेठी से गायत्री प्रजापति आगे चल रहे हैं। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के नेता, खनन मंत्री। कोर्ट ने इल्जाम लगाए, गैंग रेप का इल्जाम लगा, उसके बावजूद पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मजाक चल रहा है। लखनऊ में पुलिस आतंकवादियों को, संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। गायत्री प्रजापति की लगातार बेल की अर्जियां खारिज हो रही हैं, उसके बावजूद उनको नहीं पकड़ पाए हैं। अमेठी में तिकोना मुकाबला, गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह और भाजपा के टिकट पर संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह। अमेठी से गायत्री प्रजापति का आगे चलना थोड़ा सा शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार वहां गरिमा सिंह के लिए जबरदस्त सहानुभूति की लहर थी और लोग ये मान रहे थे कि रानी वर्सेस रानी का मुकाबला अंत में हो जाएगा। तो कहीं ऐसा कोई समीकरण ना बन गया हो कि रानी वर्सेस रानी के चक्कर में वजीर बाजी ले जाए। दादरी से भाजपा आगे। मेरे जिले की सीटों के रुझान आने लगे हैं। उरई की सीट से भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर वर्मा आगे चल रहे हैं। हम लोगों को वहां पर जो फीडबैक मिल रहा था वो ये था कि इनका चुनाव सबसे ज्यादा मजबूत है। गौरी शंकर वर्मा 3 बार चुनाव हार चुके हैं। 2 बार उरई जनपद जालौन की ही कोंच की सुरक्षित सीट से और 12 में उरई की सीट सुरक्षित हुई, तो वहां से 3 चुनाव हार चुके हैं। यदि गौरी शंकर वर्मा जीतते हैं तो अंग्रेजी में पता नहीं 4th टाइम लकी कोई मुहावरा होता है, प्रतीक्षा? अच्छा, प्रतीक्षा है नहीं। 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ईमानदार राजनेता की छवि है। उनके मुकाबले में बीएसपी के टिकट पर थे नगर पालिका अध्यक्ष, उनकी मां है, उनके बेटे विजय चौधरी, जो खुद भी एक बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। रामपुर कारखाना की सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। गजाला लारी की सीट है रामपुर कारखाना। इससे पहले सलेमपुर से चुनाव लड़ती थी, पिछली मर्तबा वो जीती। और गुड्डू शाही एक निर्दलीय कैंडिडेट दूसरे नंबर पे थे। और यहां पर राकेश शुक्ला मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रहे थे। बगल की 3 बार से जीत रही थी। पत्थरदेवा सीट पे सूर्य प्रताप शाही लड़ रहे थे और गुड्डू की लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, निर्दलीय हैं, लेकिन अंततः बीजेपी आगे दिख रही है वहां। कहते हैं कि अखिलेश ने जो अभी सर्विस शुरू की है 108 की एम्बुलेंस की सर्विस, वो गुड्डू पिछले 10 साल से दे रहे हैं। वो उनकी अपनी कुछ प्राइवेट गाड़ियां हैं और वो कोई भी उन्हें एम्बुलेंस के तौर पर फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा उनकी तारीफ इसलिए भी की जाती है कि वो कहते हैं कि उनकी डेयरी है और वो गरीब लड़कियों की शादी में इस्तेमाल के लिए फ्री में पनीर देते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव में हारने के बाद भी, पिछले चुनाव हारे तो ये था कि साहब अगला जीत जाएंगे, इस बार हारने के बाद भी पनीर जारी रहता कि नहीं जी? अब लगभग शुरुआती तस्वीर आ गई है। 3 गुना सीटें सपा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 91 सीटों पर रुझान आया है। बिलसी, बदायूं, ये सारी वो सीटें जो सपा का गढ़ थी। बदायूं यहां से धर्मेंद्र यादव मोदी लहर में भी सबसे बड़े अंतर से यादव परिवार में चुनाव जीते थे। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना आगे चल रहे हैं। 1989 से आज तक सुरेश खन्ना कभी चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी के 2 हम लोग कहते थे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हैं। एक शहर दक्षिणी से श्यामदेव, मैं हर बार शंकर बोल जाता हूं, श्यामदेव राय चौधरी। और शाहजहांपुर की सीट से सुरेश खन्ना एक बार फिर आगे चल रहे हैं। भगवान नगर हृदय नारायण दीक्षित बीजेपी के प्रवक्ता आगे चल रहे हैं। लखनऊ मध्य की सीट पर फिलहाल रविदास मेहरोत्रा सपा के आगे चल रहे हैं। कैंट, पूर्व और पश्चिम की सीटों पर बीजेपी आगे चली। इसका मतलब अखिलेश यादव के करीबी अभिषेक मिश्रा पीछे चल रहे हैं। अमेठी से बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी की गरिमा सिंह जो ये कह रहे थे, छिबरा मऊ बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेता राम प्रकाश त्रिपाठी की बेटी अर्चना पांडे पिछला चुनाव हार गई थी, दवाइयों के कारोबार में हैं, आगे चल रही हैं। अपर्णा यादव, जब जाहिर सी बात है रीता बहुगुणा आगे चल रही थी वो पिछलेंगी। महोबा से फिर बीएसपी आगे हो गई है। रामपुर खास से कांग्रेस आगे चल रही है। इसका मतलब आजम खान नहीं, रामपुर खास तो मोना तिवारी की सीट हुई ना, मोना मिश्रा की सीट है। फूलपुर, जहां से 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने जीत के साथ अपना करियर शुरू किया था, 2014 में फूलपुर से ही लोकसभा के सांसद हुए, वहां से बीजेपी आगे चल रही है। अयोध्या, बीकापुर की सीट, ये अयोध्या की सीट, ये सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वेद प्रकाश गुप्ता यहां से चुनाव लड़े थे, पहले सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके। इटवा से माता प्रसाद पांडे आगे चल रहे हैं, जो कि विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि जो बसपा से भाजपा में आए। नौतनवा से अमर मणि त्रिपाठी जिनको मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा हुई है पत्नी के साथ, उनके बेटे अमर मणि त्रिपाठी जिनका चुनाव निशान था
ऑटो रिक्शा वो आगे चल रहे हैं। कुशीनगर की सीट पर भी फिलहाल अन्य आगे दिख रहे हैं। हाटा और रामपुर कारखाना की सीट पर बीजेपी आगे है। आजमगढ़ सदर की सीट दुर्गा यादव की सीट पर, मतलब दुर्गा यादव सपा के नेता हैं, वो आगे दिख रहे हैं। मऊ की सीट पर और मोहम्मदाबाद दोनों की सीट पर अंसारी परिवार आगे है। कुलदीप जी, बसपा आगे दिख रही है। ठीक। ओबरा की सीट पर बीजेपी आगे दिख रही है। वो संजय सिंह गोंड के बेटे हैं, बाप विजय सिंह की गोंड के बेटे संजय गोंड। बाप बसपा से चुनाव लड़ रहा है बगल की सीट से, दुद्धी सीट से, 403 नंबर की। 402 नंबर की सीट पर विजय सिंह गोंड का बेटा संजय गोंड भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है ओबरा पे और आगे चल रहा है। इसमें ये चीज बहुत, जैसे हम बहुत उत्साह से देखते हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश जनजाति से आने वाले 2 विधायक चुनेगा। पहली बार 2 होंगे। पहली बार 2 होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखेंगे अगर ये जीत गए दोनों। पश्चिमी यूपी की सीटों के रुझान आ रहे हैं। सरदना, किठौर, मेरठ और सिवल खास सब जगहों पर भाजपा आगे नजर आ रही। मुरादनगर, साहिबाबाद में भी बीजेपी आगे है। लोनी में बीएसपी, मेरठ दक्षिण बीजेपी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की कौन सी सीट है? मेरठ की सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के बड़े नेता, 2014 के लोकसभा चुनाव में वही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब वो खुद पीछे चल रहे हैं। लोगों ने कहा था उनका चुनाव मुश्किल है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब पिछली बार चुनाव लड़ते, आप गए थे, आपने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, बताइए। उसमें दिक्कत ये होती थी वहाँ पर एक तरह से कि पोलराइजेशन की बहुत मतलब वो है। जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहाँ पर जीते हैं, उस बार वहाँ पे उनके मुकाबले पे 2 या 3 मुसलमान होते थे, लेकिन अब के उल्टा हो गया है। एक तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरा जो गठबंधन है वो कैंडिडेट एक मुस्लिम है, और जो बाकी पार्टीज के कैंडिडेट हैं, बसपा का, भाजपा का, और जो रालोद ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वो एक हिंदू कैंडिडेट है, तो वो वोट हिंदुओं का बढ़ चुका है वहाँ पर। जो मैंने वहाँ पे मोदी लहर उनके काम नहीं, वो मैं रफीक अंसारी हैं गठबंधन से और बसपा से हैं पंकज जौली, तो वो रफीक अंसारी अकेले मुस्लिम कैंडिडेट हैं उस सीट पर। और वहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से उस मेरठ सिटी की सीट है वो, और काफी व्यापारी रहते हैं, तो व्यापारी भी नाराज दिख रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। राहुल गांधी का साथ अखिलेश को नहीं फला, ये यूपी की खबर है। पंजाब में खबर उल्टी है। पंजाब में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है। 39 सीटों के रुझान है, 5 पर अकाली, 21 पर कांग्रेस आगे है, 13 पर आम आदमी पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का लगता है जादू चल रहा है जी। पंजाब के नतीजों से भी भाजपा बहुत निराश नहीं होगी, क्योंकि आगामी राजनीतिक समीकरण के लिहाज से ये स्पष्ट है कि भाजपा के नेता ये चाहते थे कि वहां हम अकाली दल से पीछा छूटे। हम तो जीत ही नहीं रहे हैं, पर अगर कांग्रेस और आप में से किसी एक को जीतना हो तो कांग्रेस जीते, क्योंकि चाहते हैं ना कि फाइनल अगर भारत का होना हो तो बांग्लादेश से हो। तो आम आदमी पार्टी भविष्य में उनके, राहुल गांधी बांग्लादेश है। हाँ, तो भविष्य में आम आदमी पार्टी उनके लिए मजबूत अपोजिशन के तौर पर उभर सकती है। कुलदीप, ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर भी आती है ना, दिल्ली के बाद एक दूसरे राज्य में मजबूत वो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह के दावे करते रही है, 117 में से 100 सीटें हैं, कुछ नहीं तो 90 सीटें, उस लिहाज से बड़ा झटका है। वितरण को लेकर बहुत नाराजगी रही है। अब पता नहीं ये क्या है। जा रही है कि अगर कांग्रेस को सीटें कम पड़ी तो बीजेपी अकाली दल से हटके क्या पता कांग्रेस के साथ चली जाए, ये भी कोई बड़ी बात ऐसा नहीं ये असंभव है। ये फिलहाल मतलब हिंदुस्तान टाइम्स से एक आर्टिकल छपा कि अगर बीजेपी को इस फिलहाल कांग्रेस या आप में से जाना तो किस पे जाएगी, तो वो 5 पॉइंटर्स थे कि वो कांग्रेस के तरफ, क्योंकि वो सब जगह कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस साथ तो जा नहीं सकते, बहुत से बहुत एब्सटेन कर सकते हैं। ये एक समान। उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी के साथ 99, इधर दिखाइए। पंजाब कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस को अभी बहुत स्पष्ट बढ़त नहीं है, लगभग उस पे जिसको कहते हैं कि कांटे पर बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनादेश स्पष्ट हो चुका है। लगभग शुरुआती रुझान 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 23 पर सपा कांग्रेस गठबंधन, बसपा 9 पर। अखिलेश यादव के दावों की हवा निकलती नजर आ रही है। उत्तराखंड 16 सीटों के रुझान, भाजपा 12 पर आगे चल रही है। सीटों की बात करें तो थाना भवन से बसपा आगे चल रही। थाना भवन से कौन चुनाव लड़ रहा था? सुरेश राणा, जिन्होंने विवादित बयान भी दिया था। हाँ, थाना भवन से सुरेश राणा लड़ रहे थे चुनाव, और मैं उनसे जाकर मिला था। हालांकि उस वक्त जो मैंने उनसे सवाल किया उसमें उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने ठीक एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि अगर वो हारते हैं तो देवबंद में जश्न मनेगा, और अगर वो जीतते हैं तो देवबंद में कर्फ्यू लगेगा, जबकि देवबंद वहां से
काफ़ी दूरी पर है, लेकिन उनका ये बयान एक दो दिन पहले ये काफ़ी असर डालने वाला था। पटियाला की सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने अकाली दल ने उतारा था जनरल जे सिंह को, सेना अध्यक्ष रहे हैं। पटियाला की सीट से वो पीछे चल रहे हैं। रुद्रपुर से एक मजेदार रुझान आ रहा है। अच्छा, ये रुद्रपुर क्या नॉर्थ ईस्ट का? क्योंकि जो उत्तराखंड का रुद्रपुर है वहां से इंदिरा हृदय चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है। अगर वो बिलसी, बदायूं, शेखीपुर, फरीदपुर, बरेली से बीएसपी आगे दिख रही है। ये बरेली शहर की सीट है क्या? इस पे तो डॉक्टर अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, ये हो सकता है कि बरेली की ये कोई और सीट हो। जलालाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। तिलहर पर कांग्रेस, शाहजहांपुर गोला गोकरनाथ, लखीमपुर मोहम्मदी से। ये तराई का इलाका है, ये तराई के इलाके की सीटें हैं, वहां पर लेके जाइए, है ना। तो तराई का इलाका वो था जहां से तीसरा फेज शुरू हुआ था। देखिए, ये पहला फेज था, ये दूसरा, तीसरे फेज में कहा गया कि साहब मुस्लिम बहुत हैं तो यहां तो हारेंगे ही। काउंटर पोलराइजेशन हुआ और यहां पर और भी छोटी पार्टियां थी जो मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का दावा करती थी। ओवैसी की पार्टी भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रही थी और यहीं से बीजेपी का चुनाव एकदम से बहुत तेजी से, मतलब कहा गया कि पहले में कट टू कट लड़े, दूसरे में लड़े, तीसरे चौथे से क्लीन स्वीप होना शुरू हो गया। एकदम बहुत साफ रुझान आ रहे थे फील्ड से कि आगे चल रहे हैं। मायावती, अब क्या होगा बसपा की राजनीति का? 2007 जीती, 12 हारी, 14 में 0 पर पहुंच गई हैं। अब की बार मायावती हारेंगी तो दिक्कत यह है कि बसपा का जो बचा हुआ काडर वोट है, नरेंद्र मोदी लगातार उनके दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कई योजनाएं ला रहे हैं, अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अंबेडकर स्मारक को, तो जो प्रतीक हैं उनकी भी राजनीति कर रहे हैं और योजनाएं भी ला रहे हैं। न केवल अंबेडकर, बहुत से स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे लीडर हैं उन पर भी बीजेपी काफी पिछले बहुत समय से उनको उभार रही है, उन पर प्रोग्राम कर रही है और खुद बड़े बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं। जैसे कि बहराइच में जो सुहेल देव का है, सुहेल देव पासी का, सुहेल देव पासी का, बीजेपी उस पर कई प्रोग्राम कर चुकी है, अमित शाह तक वहां पर जा चुके हैं। तो इस तरीके से भाजपा काफी लंबे अरसे से उसमें सेंध लगा रही है। लंबे अरसे से वापस लौटते हैं। यूपी में जो नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना है, इसने ज्यादा सेंध लगाई। तो मैं बार बार अपने हर फेसबुक लाइव में कह रहा था कि सिलेंडर एक बड़ी वजह होगी, मतलब मोदी के करिश्मे में जो चीजें ऐड हुई हैं उसमें सिलेंडर। बसपा की जो सीटें कम होती हुई, बहुत कम होती हुई दिख रही हैं, उससे ऐसा निष्कर्ष आने वाले समय में निकलेगा शाम तक कि दलितों की बस्तियों से पूरा वोट भाजपा को गया है इस बार। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। पूरा नहीं, लेकिन एक बड़ा चंक, मतलब मैं कुछ बस्तियों की बात कर रहा हूँ, कुछ बस्तियां हो सकता है पूरी ट्रांसफर हुई हो, क्योंकि वहां वोट सामूहिक होता है, एक बस्ती वोट करती है। अमरोहा से महबूब अली आगे हैं। जो हमारे गृह जनपद होते हैं उनको लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होता है। आपने कहा था महबूब अली चुनाव हार रहे हैं इस बार। मैंने ये कहा था कि महबूब को टक्कर मिलेगी पूरी, लेकिन इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं, अपने का तो लल्लन टॉप न्यूज़ रूम है। वो इसलिए कि मतलब वहां पे जो एक शौकत पाशा का मर्डर था, तो उसमें उस सीट पर तकरीबन 54,000 तुर्क लोग हैं और उन तुर्क बिरादरी का समर्थन बसपा कैंडिडेट नौशाद, शुरुआती रुझान, और ये शुरुआती रुझान है। लेकिन उसको हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो महबूब अली की राजनीति है वो गांवों से शुरू होती है। वो गांवों में प्रधान अपने चुनाव लड़वाते हैं, हर गांव में उसका अपना पैरेलल नेटवर्क है। वो इस वजह से उनको हराना बहुत मुश्किल है। एक महबूब अली इनके ऐसे मुच्छें ऊपर मुड़ी रहती हैं। बहुत सारे मतलब केसेस भी चल रहे हैं, मर्डर का भी केस चल रहा है। कहना चाह रहे हैं वो कन्वे हो गया होगा व्यूअर्स तक। दबंग छवि है, एक साफ सुथरा शब्द गढ़ लिया गया है राजनीति में गुंडों के लिए। ऐसे गुंडों के लिए जिनको कोर्ट से सजा नहीं मिलती है, उनको बाहुबली, दबंग ऐसे शालीन शब्दों में छिपाया जाता है। जी, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, यूपी में भाजपा सरकार, ये दो स्पष्ट हैं। क्या पंजाब में कांग्रेस सरकार? पंजाब में कांग्रेस आगे चल रही मुंह से है हाथ हटा और के बोलो। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे चल रही है। लगभग वही है जो इंडिया टुडे आज तक का पोल बता रहा था, है ना। लेकिन अकाली दल पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। 6 सीटों पे अभी भी अकाली दल भाजपा साफ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग 6-7 सीटों पर ही सिमट जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 9-10 से 15 के बीच दिया। 43 में 6 ले आए हैं, तो इतनी सीटें ले आएंगे कि आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ देंगे। तो कांग्रेस ही इस समय लग रहा है कि, अच्छा, मतलब अभी लग रहा है कि 43 में 23 है, 23 दूनी 46। तो क्या रिवर्स हो सकता है कुलदीप जी? जैसे दिल्ली में हुआ था कि कांग्रेस आप एक साथ आ गए, बाहर से समर्थन जैसा कुछ। कांग्रेस आप
एक कांग्रेस दिल्ली में तो आए ना, नहीं, यहाँ कांग्रेस आप पंजाब में। नहीं, कांग्रेस तो बना, अभी तो लग रहा है कि पहुंच सकती है, अगर कुछ कम रह जाती है तो तब हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि जिन वहां ना मुख्य लड़ाई इन दोनों लोगों में ही है, और तीसरे की भूमिका में अकाली भाजपा है, तो हो सकता है कि अकाली और भाजपा के कुछ विधायक टूटकर कांग्रेस को समर्थन दे दें। जैसे बैंस ब्रदर्स भाजपा के इनके आपके समर्थन से लड़ रहे थे, हो सकता है वो 2-4 सीटें कम पड़ जाए लुधियाना के। हाँ, इस तरीके का जोड़ तोड़ हो सकता है। पर आम आदमी पार्टी मुझे लगता है दोबारा वैसी गलती नहीं करेगी, वो लोग पछता रहे हैं अभी। अच्छा, आप उसको गलती मानते हैं कांग्रेस समर्थन से सरकार बनाने को? वो लोग उसको आज भी अपनी बड़ी राजनीतिक गलती मानते होंगे, भीतर के न्यूज रूम से, बाहर जो भी कहें, भीतर के अपने बाहर जो भी कहें। बुलंदशहर बीजेपी आगे हो गई है। छर्रा, छाता, माठ, मथुरा श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। प्रदीप माथुर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, 3 बार से विधायक हैं। पिछली बार बहुत छोटे अंतर से जीत पाए थे, 400-500 वोट से भाजपा से आगे थे। लेकिन प्रदीप माथुर का गढ़ रहा है मथुरा, और वहां अगर भाजपा जीत रही है तो मैं अभी भी कहता हूं कि इसमें अशोक अग्रवाल का फैक्टर जरूर हो सकता है। श्रीकांत शर्मा के लिए वहां बहुत बाहरी छवि थी, क्योंकि वो भले ही मथुरा से हैं, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है, पर वो अपने छात्र के दिनों में ही, छात्र जीवन में ही दिल्ली आकर बस गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, फिर यहीं पदाधिकारी हो गए और यहीं ही रहते हैं। तो आप चुनाव लड़ने वहां गए थे, अब वो किस मुंह से कहें कि हम मथुरा के हैं? तो वहां लोगों में ये बहुत था कि हमारी कचहरी में कोई दिक्कत हो गई, पुलिस में कुछ हो गया, तो हम श्रीकांत शर्मा को कहां से फोन करेंगे। लेकिन वहीं पे ये नारा भी लगा था कि बनारस से पीएम और मथुरा से सीएम। ये एक अंडर करंट था, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं से आप पूछेंगे तो वो कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये सुर्गा छोड़ा गया था कि श्रीकांत शर्मा को भी एक सीएम का दावेदार बनाया जा सकता है, इसलिए उनको चुनाव लड़ने भेजा गया है। ऐसा कई सीटों पर भाजपा की तरफ से अंडर करंट छोड़ा गया है पार्टी की तरफ से। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह का भी छोड़ा गया था इलाहाबाद में, इलाहाबाद पश्चिमी से। हाँ, तो ऐसा और 2-3 जगहों पर है कि ये हो सकते हैं, तो इसका भी कुछ फायदा हो सकता है मिल रहा हो। हालांकि फाइट तो उन्नाव की सीट पर कुलदीप सेंगर आगे चल रहे हैं बीजेपी के। ये उन्नाव वगैरह वो जगह हैं जहां से सपा लगातार जीतती। लखनऊ मत से लगातार रविदास मल्होत्रा फिलहाल आगे चल रहे हैं, जबकि यहां पर ब्रजेश पाठक मजबूत दिख रहे थे ग्राउंड पे। गोमती नगर की सीट पर भी वो आगे चल रहे हैं। ये देखिए, गौर से देखिए इस स्क्रीन को। अमेठी, सुल्तानपुर, गांधी परिवार का गढ़ और पूरा का पूरा भगवा नजर आ रहा है। अमृतपुर की सीट, अमृतपुर वो गांव है जहां के ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। फर्रुखाबाद सदर, वहां पे बीजेपी आगे चल रही है। छिबरा मऊ से फिलहाल एसपी आगे हो गई है। सीसा मऊ की सीट पर हाजी इरफान सोलंकी आगे चल रहे हैं। ये वही हाजी इरफान सोलंकी हैं जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को पीटा था। हाजी मुश्ताक सोलंकी इनके पिता भी यहां से विधायक रहे। ये इकलौती सीट है जहां से सपा जीतती रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हाजी इरफान सोलंकी युवा हैं। बुंदेलखंड की लगभग हर सीट पर भाजपा आगे चल रही है। चरखारी, तिंदवारी, बबेरू, ये तो वो सीट है जहां पर बसपा के विधानमंडल दल के नेता गयाचरण दिनकर चुनाव लड़ रहे थे। ये भी पीछे चल रहे हैं। बसपा में भी अद्भुत सोशल इंजीनियरिंग, इतना जिसको हम लोग कहते हैं झोर के इस बार ओबीसी का वोट मिला है। पाल, गड़रिया, कुम्हार, प्रजापति, काछी जिसको मौर्य बोलते हैं, कुशवाहा, साक्य, सब वोट तोड़ के मिला। और इसलिए हो सकता है कि बसपा बुंदेलखंड में भाजपा को इस बार ऐसी सफलता मिले जैसी उनको राम मंदिर की लहर के दौरान भी नहीं मिली थी। इलाहाबाद उत्तर से भाजपा आगे है, दक्षिण से सपा आगे चल रही है। और हैदरगढ़ से बसपा आगे चल रही है। ये दिलचस्प है, हैदरगढ़ की सुरक्षित सीट है। मिल्कीपुर, बीकापुर, ये सारी सीटें अवध के एरिया में आती हैं जहां पर लगातार भाजपा आगे चल रही है। एक कटेरी की सीट पर बीएसपी आगे है। टांडा, नानपारा, मटेरा, महसी, सब पर भाजपा आगे चल रही है। कैसरगंज की सीट पर भी बीएपी आगे है। श्रावस्ती पर सपा। तुलसीपुर सीट दिलचस्प है। बलरामपुर की सीट, बलरामपुर हम लोग को याद रहता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यहां से चुनाव जीते, हारे, फिर जीते। तुलसीपुर सीट पर गठबंधन की धज्जियां उड़ गई थी। सपा से महसूद लड़ रहे थे, कांग्रेस से रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान लड़ रही थी, और भाजपा के टिकट पर कैलाशनाथ शुक्ला थे। साफ छवि के नेता थे। लोग कह रहे थे भले ज्यादा जानते ना हो लेकिन छवि साफ है, पार निकल जाएंगे। और यहीं से बसपा ने डॉक्टर के सचान को टिकट दिया था। अजीब राजनीति, पुखराया के रहने वाले हैं, वहां पर चुनाव लड़ने भेज दिया था। तुलसीपुर सीट के ये रुझान आए हैं। नौतनवा से लगातार अमरमणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। नौतनवा वो सीट है जहां पर 1996 के बाद अमरमणि त्रिपाठी कभी चुनाव नहीं हारे। 2012 पहली बार हुआ, चूंकि उनको सजा हो गई थी, वो जेल में थे, कि उन्होंने अपने बेटे अमनमणि को लड़वाया। अमनमणि कांग्रेस के कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह से चुनाव हार गए थे। मुन्ना सिंह बाद में सपा में चले गए। इस बार मुन्ना सिंह सपा से लड़ रहे हैं। यहां पर अमनमणि की बहनें
अलंकृता और तनुश्री उनके लिए प्रचार कर रही थी। यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग खेसारी लाल यादव से मिले थे। मुख्तार अंसारी, बीएसपी के मुख्तार अंसारी और उनके बेटे घोसी सीट से लड़ रहे थे, वो भी पीछे हैं और मुख्तार अंसारी भी पीछे चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी और उनके बेटे दोनों लोग पीछे चल रहे हैं। ऐसे आसार दिख रहे थे मुख्तार अंसारी के लिए। ये चुनाव वाकई मुश्किल था क्योंकि बुनकरों का समर्थन सपा के अफजाल अंसारी को था, जो पिछली बार भी अच्छा चुनाव लड़े थे। तो एक ये था कि इस बार मुख्तार अंसारी चुनाव हार सकते हैं, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में वो आगे भी हो जाएं, लेकिन वहां वो टफ फाइट में है। उनके लड़के के बारे में लोग ज्यादा, अब्बास अंसारी के बारे में लोग ज्यादा, उनके भाई के बारे में जिनके खिलाफ अलका राय चुनाव लड़ रही, कृष्णानंद राय की पत्नी, कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, इल्जाम मुख्तार अंसारी पे। वहां पे हमें सपा के नेताओं ने बंद कैमरे पर बताया कि साहब हम तो अलका राय को वोट देंगे, क्योंकि अखिलेश का भी ऐसा ही निर्देश है कि अंसारी हारे। वहां ये ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश बनारस कैंट, रुकिए आपको रोक रहा हूं, बनारस कैंट की सीट जहां से ज्योत्सना श्रीवास्तव और हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बारी बारी से पति पत्नी विधायक बनते रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बीएचयू भी इसी सीट पर आता है और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी जहां पर कहा जा रहा था कि बीजेपी कमजोर है, देखिए बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर ग्रामीण, रामपुर मनिहारन, हर सीट पर भाजपा आगे है। कैराना की सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही, ये एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। हुकुम सिंह कैराना के विधायक रहे, कैराना से सांसद हैं, इन्होंने ही पलायन का मुद्दा उठाया था, अपने भतीजे अनिल सिंह का टिकट कटवा के मृगांका सिंह को टिकट दिया, अपनी बेटी को, और वो पीछे चल रही, सपा आगे चल रही। कौन लड़ रहा था सपा से? सपा से नाहिद हसन है, यंग है और काफ़ी अच्छी छवि है उनकी। वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो दंगे पीड़ित आए थे सैकड़ों लोग, उनको उन्होंने अपनी निजी ज़मीन दे दी रहने के लिए और काफ़ी सुविधाएं दी उनको। क्योंकि मृगांका को अनिल चौहान से भी नुकसान पहुंचेगा। अनिल चौहान पहले टिकट चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिला। बाद में उन्होंने काफ़ी आरोप भी लगाया कि मतलब किस तरह से मृगांका और उनके मृगांका के फायदे के लिए, हाँ, कि ये पलायन की बात कही गई थी। तो महत्वपूर्ण बात जो इस चुनाव के संबंध में याद रखी जाएगी, जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं, भाजपा ने पिछले दिनों जो कोशिश की है, जो तरुण विजय को जिस तरह, शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं जसवंत नगर सीट से। मनीष पत्रे, पूरा नाम मनीष यादव पत्रे, पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 83,000 वोटों से पीछे थे। इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक न्यूज चैनल चला भी रहा है, जसवंत नगर में चाचा पीछे। और जसवंत नगर वो सीट है, मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश में 4 जनसभाएं की, 2 जनसभाएं एक विधानसभा पे की, ताखा और जसवंत नगर। तीसरा जो उन्होंने रैली की वो थी कैंट, जहां से बहू लड़ रही हैं, और चौथी पारसनाथ यादव के लिए की है, एक उन्होंने वहां पारसनाथ के लिए जाके की है। जी आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी 70 दलित ऐसी सीटें हैं जिनमें दलितों की, हाँ, सुरक्षित, उनमें 49 पर भाजपा आगे है। ये कुलदीप जी, मतलब चूंकि मैं कई सालों से बीजेपी पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूं यूपी में, जब बीजेपी का उभार होता है सुरक्षित सीटों पे वो क्लीन स्वीप मारते हैं। और सपा 2012 में, बसपा को दलितों की पार्टी कहा जाता है, सपा सुरक्षित सीटों में से 90% सीटों पर चुनाव जीती थी पिछली बार। लेकिन सिर्फ सुरक्षित सीटों का ही मामला नहीं, ये देखना होगा कि कितना फीसदी दलित वोट आने वाले समय में पता मिलेगा उन्हें, क्योंकि जो एक कोशिश अमित शाह की अगुवाई वाली भाजपा ने की है अति पिछड़ा और दलित को हिंदुत्व के स्फेयर में लाने की, हो सकता है कि इस बार वो बसपा का जिक्र कर रहे हैं, बख्शी का तालाब, पहले सीट का नाम होता था मोहाना, यहां से आ रहे हैं आपके पास। यहां से राजनाथ सिंह चुनाव हार गए थे 1993 में, शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने नकल अध्यादेश लाया था, बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हुए। बाद में इसका नाम बीकेटी यानी कि बख्शी का तालाब हो गया। यहां से बसपा के नकुल दुबे आगे चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कुलदीप जी, आपका सुल्तानपुर, अमेठी, लगभग हर सीट पर भाजपा आगे है। अमेठी वो सीट है जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, क्या कह के वो अपनी जनता के बीच जाएंगे? एक भी विधायक, मतलब पिछली बार ही छींचा लेदर हो गई थी, सपा बुरी तरह भी सपा वहां थी, और सुल्तानपुर भी सपा का गढ़ किसी जमाने में हुआ करता था, अब नहीं है। सुल्तानपुर की सदर सीट पे सपा के अनूप संडा जीते थे, तो वहां से भाजपा जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार भी अनूप संडा व्यापारियों के समर्थन से जीते थे, इस बार व्यापारियों का। गोविंद नगर से भाजपा के सत्यदेव पचौरी आगे चल रहे हैं। सत्यदेव पचौरी पहले आर्य नगर सीट से विधायक रहे हैं, सांसदी का चुनाव एक बार हारे हैं। और बबीना से सपा के चंद्रपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रपाल यादव सपा के बड़े नेता हैं, कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, क्रबको के चेयरमैन हैं और इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था उन्होंने बबीना सीट से, झांसी जिले की,
और वहां पर भाजपा आगे चल रही है। ये देखिए बसपा का गढ़ बबेरू, चित्रकूट, मानिकपुर, ये वो इलाका है जहां ददुआ की रिट चलती थी। फतेहपुर, इन सब सीटों, फतेहपुर ही वो जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी ने वो बयान दिया था कि शमशान चाहिए या कब्रिस्तान चाहिए और बिजली इसके आधार पर नहीं दिया चाहिए। फतेहपुर वो सीट है जहां से साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़के लोकसभा में आई। 257 सीटों का रुझान, 262 का भाजपा, 185, ये 2/3 होगा कि 3/4 होगा। ये वो बहुमत है जो रामलहर में भी नहीं मिला। रामलहर में 220 के अल्ले पल्ले सीटें थी। अब क्या इनका मिशन था? 265 प्लस मिशन था। ये तो उसको पार करते दिख रहे हैं। और देखिए कुलदीप जी, यहां पे अभी भी कट टू कट चल रहा है। पंजाब में 48, 25, 10, 13 है, तो यहां थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अकाली और भाजपा उम्मीदों के लिहाज से बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जिस बार साफ होने की उनकी संभावना थी, 48 सीटों के रुझान में अगर वो 10 पर आ गए हैं तो इसका मतलब ठीक चुनाव लड़े हैं। आम आदमी पार्टी 14 पर आ गए है, जो उनके लिए बड़ा झटका है। इनके पास जाते हैं, आशीष के पास। इनके पास बहुत सारे रुझान होते हैं सीटों के, बताइए फटाफट, बहुत सारे छूट गए। अमृतसर से सिद्धू आगे चल रहे हैं। अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू आगे लड़ रहे हैं। अमृतसर की कौन सी सीट थी? नॉर्थ सेंट्रल, अमृतसर सेंट्रल। पिछली बार उनकी पत्नी नवजोत सिंह कौर, है ना, नवजोत कौर सिद्धू पिछली बार विधायक थी बीजेपी के टिकट पे। गोवा के सीएम अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत पार्सेकर पीछे चल रहे हैं, 1000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। मांडेरम सीट है वहां से। और अभी तक हरीश रावत पिछड़ रहे थे, लेकिन वो अब हरिद्वार वापस आगे आ गए। एक कहीं में मैंने अपडेट देखा था कि अपर्णा बिष्ट भी शायद आगे हो गई थी बीच में। अपर्णा आगे हो गई। अपर्णा लखनऊ कैंट की सीट से आगे होगी। बहुत वहां पर करीबी मुकाबला चल रहा है, बहुत जोरदारी के साथ चल रहा है मुकाबला। और वहां पे कहा जा रहा था कि अपर्णा को सपा हराने में लगी है और रीता को भाजपा हराने में लगी हुई है। मतलब लोग अपनों से जूझ रहे थे। और कोई अपडेट जो मिस हुआ हो इस बीच? छोटे अपडेट है, वैसे कुछ बड़ा नहीं। सीतापुर की मिश्रिक सीट से बीजेपी के रामकृष्ण भार्गव आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के जी ये देखिए, ये सबसे दुरुस्त है, सबसे ऑफिशियल है। 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल है। बहुजन समाज पार्टी 2 पर आगे है, 1 पर कांग्रेस है, 2 पर सपा है, 1 पर अपना दल है, 1 पर निर्बल। अपना दल सोनेलाल, ये कहिए हाँ, क्योंकि अपना दल उनका सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल। निषाद पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये 2 ही विकल्प हो सकते हैं, या तो गोरखपुर ग्रामीण या मल्हनी सीट धनंजय सिंह, जहां पर उनके सामने थे पारसनाथ यादव। मल्हनी सीट पे धनंजय सिंह बाहुबली हैं। वोट परसेंटेज अभी का देखें, वोट परसेंटेज का जो रुझान आ रहा है वो बीजेपी का 40% से ऊपर है। मतलब लोकसभा चुनाव की जो हम लोग बार बार कह रहे थे मोदी लहर खत्म नहीं हुई, वो बात है ना। और सपा का वोट परसेंटेज बहुत कम है, 18% है। बसपा का 23% है। बसपा का वोट परसेंटेज सपा से ज्यादा है। मतलब सबसे बड़ा लॉस। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, सपा के साथ कांग्रेस को जोड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस का 8%। हाँ, तो 18, 26 हो गया। लेकिन पिछले बार के मुकाबले सपा का सीटें कम लड़ी ना इस बार, 125, तो 26% दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेहट सहारनपुर नगर पे बीजेपी। सहारनपुर की ग्रामीण सीट पर अब कांग्रेस आगे हो गई है, जबकि रामपुर मनिहारन जहां पहले सपा आगे थी अब वहां पे पीछे हो गई है। कैराना में लगातार समाजवादी पार्टी आगे चल रही। थाना भवन कौन लड़े थे यहां से? सुरेश राणा अब आगे हो गए हैं। शामली की सीट पर कांग्रेस आगे। शामली से कौन चुनाव लड़ रहा था अमित? शामली में जब हम गए थे, शामली में वहां पर जो बात हुई थी वो कांग्रेस से है कैंडिडेट, और उनसे लोग काफी नाराज थे। लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस से इस कैंडिडेट को के अलावा किसी और कैंडिडेट को मिल जाता या सपा से किसी को मिलता तो उनके जीतने की ज्यादा संभावना थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि अमितेश को और मुझे, हम दोनों लोगों को प्यास लगी है। जी फटाफट बोलिए। एक चीज और की जो इस पर हम लोग आरएलडी की बार बार बात कर रहे थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर जाएं तो निषाद पार्टी को 2.3% वोट मिल रहा है। अजीत सिंह का करिश्मा खत्म तो है। 1.9%, तो आरएलडी निषाद पार्टी से भी नीचे। बावजूद उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ 281 सीटों के रुझान आए और भाजपा को 281 में भी 198, मतलब 4 सीटें चाहिए स्पष्ट बहुमत के लिए। कुलदीप जी मुझे लगता है 250-300 का आंकड़ा होगा। अरे मैंने बिगाड़ दिया, आप लोगों को दिखाया नहीं था। यहां पे मैंने अपना प्रेडिक्शन लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि लोएस्ट 180 और हाईएस्ट 250 पार। याद है ना ऋषभ जी आपको? और ऋषभ जी चूंकि मुझसे शर्त हार रहे हैं तो ऋषभ जी मुझे पार्टी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। लगातार इसी तरह की दिलचस्प बातों के साथ रुझान देखने के लिए बने रहिए
thelallanTop.com के साथ सिर्फ 1-2 मिनट का ब्रेक, सुसु करेंगे, पानी पिएंगे, चाय वाय पिएंगे, गला थोड़ा दुरुस्त रखेंगे और वापस आएंगे। तब तक आप इनको दिखाते रहिए, कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के। गोवा मणिपुर में बताता हूँ। ओके ओके, हाँ तो क्या चल रहा है, हरीश रावत आगे चल रहे हैं हरिद्वार ग्रामीण से, और नवाबगंज बरेली नवाबगंज सीट से भाजपा के केसर सिंह गंगवार सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार पे बनाई हमने 1700 सीटों की 1700 वोटों की बढ़ाई। किसको 1700 वोटों की है? ये है केसर सिंह गंगवार ने सपा के पूर्व मंत्री पर बनाई है। छोटा अपडेट है। नवाबगंज सीट बरेली की। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ रोहेलखंड जो है ना, बरेली और सब, इसमें इतना काउंटर पोलराइजेशन हुआ है। और पंजाब में वही चल रहा है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे। अच्छा, ये अभी भी बोल रहे हैं संजय सिंह कि नया पंजाब का सपना आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और 19 मिनट पहले भी है, लेकिन कभी भी, अभी तो एक बार जरा सुने जरा क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये तो कॉमेडी कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, सत श्री अकाल। जो सूचनाएं पंजाब से आ रही हैं बहुत सुखद और बहुत अच्छी सूचनाएं आ रही हैं, बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पंजाब में नया सवेरा आने वाला है, पंजाब में नई खुशियां आने वाली हैं। पंजाब के अंदर एक नया पंजाब का सपना जो आप लोगों ने देखा था वो आज साकार होने वाला है। और मैं वाहिगुरु से, प्रभु से। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यूपी में खुशियां मनानी शुरू कर दी है, नाच गा रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिखा सकते हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं और खुशियां मना रहे हैं। होली शुरू हो गई है, होली शुरू हो गई इनकी। पर ये संजय सिंह क्या सोच के कि हम जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? शायद फेसबुक लाइव टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, फेसबुक लाइव की टेस्टिंग कर रहे थे। और पंजाब में कांग्रेस 23। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज हैप्पी बर्थडे है बाय द वे। अच्छा, अमरिंदर सिंह का आज बर्थडे है। मार मत करिए, आप अपना कर लीजिए, कैमरा वही रखकर रख लीजिए। कैमरे को ऐसे रखिए कि पूरा न्यूज़ रूम का व्यू दिखे। वो भी बता दीजिए, बाईपोल इलेक्शन का भी रिजल्ट है आज। हाँ, अमृतसर की लोकसभा सीट पर है। कैप्टन ने सीट छोड़ दी थी चुनाव अरुण जेटली को हराने के बाद। हाँ, अरुण जेटली को जीत गए थे एसवाईएल मुद्दे पर, उन्होंने सीट छोड़ दी थी, तो और बाईपोल रिजल्ट है। बीएसपी के प्रत्याशी सीतापुर सिधौली सीट से आगे चल रहे हैं, हरगोविंद भार्गव। हाँ, इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव भाजपा से पीछे चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा वोट नहीं, सिर्फ 65 वोट से आ रहे। लेकिन ये 83,000 से जीतने वाला अगर किसी भी राउंड में पीछे है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसी के साथ लगातार बोलते रहिए, जो पढ़ने आ रहा बोलते। उत्तराखंड में बीजेपी आगे है। पंजाब में कांग्रेस आगे है। कोई अच्छी बड़ी खबर नहीं दिख रही। उत्तराखंड इलेक्शन कांग्रेस आगे है। कोई बात नहीं, ज्यादा अपडेट मत करिए, फिर अपनी स्टोरीज पुश करना शुरू करिए। हरगोविंद सिंह, सचिन बहुमत सिंह, अयोध्या। मैंने कहा मैंने तो कहा ना कि आप इधर आके देखते हैं इधर क्या चल रहा है पंजाब में। पंजाब की कोई नई खबर? ये तो कांग्रेस बता रहे हैं। नहीं अभी रुक के खा लूँ यार अभी। विशाल, मेरे को एक मिनट ये बताइए, अपडेट कितनी देर में हो जाता है? क्या क्लियर कर दो। 2 मिनट मैक्सिमम। तो साला 2 मिनट तो हो गया मेरा। यूपी में तो बीजेपी आगे है। इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी, इलेक्शन कमीशन की साइट आके देखते हैं। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में भाजपा को आगे दिखा रहे हैं, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। यार ये देखो, हाँ ये 9-19 का अपडेट है, वही अपडेट ही नहीं जा रहा इसमें। ये क्या WP उधर दिखाओ, एक सेकंड। वही सीएम, एक सेकंड, अपडेट भी करती है। एक बार कैश क्लियर करा दो। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे है पंजाब। से तो शरण से शैलू लड़ रहा था चुनाव। एसपी यादव के खिलाफ कैश पी रही है। बड़े बड़े दिग्गज गिर रहे हैं। इसकी हेल्प लो, विशाल की हेल्प लो। विशाल
पंडित सिंह चुनाव हार रहा है। लखनऊ में बीजेपी के कार्यालय में हंसी खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं, दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सरकार बना रहे हैं, कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए कौन कौन से दिग्गज ढेर हो रहे हैं। पंडित सिंह, विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, सपा सरकार के काबीना मंत्री, बड़े ताकतवर नेता, खुद गोंडा सदर से विधायक थे, सीट छोड़ के गए, सूरज सिंह को चुनाव लड़वाया अपने भतीजे को, खुद गए तरबगंज की सीट पर, तरबगंज से वो पीछे चल रहे हैं, गोंडा सदर से उनके भतीजे सूरज सिंह पीछे चल रहे हैं। जरा चेक करिए तरबगंज से कौन आगे चल रहा है। चिल्लू पार राजेश त्रिपाठी, शमशान बाबा, 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, हरिशंकर तिवारी, माफिया राज स्थापित करने वाला एक बड़ा नाम। अब देखिए गौर करिए, इसको क्या बोलेंगे, दबंग या बाहुबली, क्योंकि कोई मुकदमा सस्टेन नहीं कर पाया है, पीछे चल रहे हैं। उनके बेटे हरिशंकर के विनय तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। रामकोला एक वो सीट है जहां से सपा आगे चल रही, रामकोला सुरक्षित सीट है, कुशीनगर पडरौना बेल्ट में आती है। आरपीएन सिंह ने मुझसे बातचीत में कहा था कि सर हम लोग रामकोला तो पक्का जीत रहे हैं, फिलहाल वहां पर सपा कांग्रेस आगे चल रही है। और एक और जो बड़ा नाम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो पीछे चल रहे हैं पंडित सिंह के अलावा, पवन पांडे, वो भी मंत्री रहे अयोध्या से, वो भी मतलब बड़े बड़े सपा के दिग्गज चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। और एक न्यूज चैनल के मुताबिक तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल भी गया है, 316 के रुझान में ही उन्हें 209 सीटों पर बढ़त हासिल हो गई है। अखिलेश 60 पर हैं, बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, मायावती 35 पर हैं। ये नतीजे हैं। सैयद राजा, जमनिया, चकिया, अजगरा एक सीट है। अब मैं आपको बता सकता हूं, मेरे एक मित्र हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बनारस में पोस्टिंग है, और उनका चुनाव के दिन के बाद अगले दिन मैसेज आया, उन्होंने कहा 8 में 7 बीजेपी जीतती दिख रही है। तो मेरी उत्सुकता हुई कि हारती कौन सी दिख रही है, तो वो बोले कि अजगरा, और अजगरा पर ही बीजेपी पीछे चल रही है। बाकी नरेंद्र मोदी ने जहां पे वो किया, सब जगहों पर बीजेपी आगे दिख रही है। नकुल सीट, बेहट सीट, नकुल से वही इमरान थे जिन्होंने कहा था मोदी का सर काट ले, कुछ ऐसा बोला था ना 14 में, उनके पिताजी ने, याकूब कुरैशी ने बोला था। नहीं वो इमरान थे ना, एक भाजपा इमरान कुरैशी, बोटी काट देंगे, उसके बाद राहुल गांधी को, मसूद ने, इमरान मसूद पीछे चल रहे हैं बेहट नकुल सीट से। राहुल गांधी ने इनके लिए प्रचार भी किया था, राहुल गांधी ने प्रचार किया था, पीछे चल रहे हैं। और बेहट विधानसभा नंबर 1, लल्लन टॉप 1 नंबर विधानसभा में भी गया, 403 में भी गया, 1 नंबर पे भी भाजपा आगे चले। अच्छा, बिजनौर की सीट से भी बीजेपी आगे है। बिजनौर से कौन चुनाव लड़ रहा था अमित जी? शुचि मौसम, बिजनौर से भाजपा की शुचि मौसम चौधरी हैं, और उनके पति अभी जेल में बंद हैं दंगे के आरोप में। सपा से रुचिवीरा हैं, वहां से रुचिवीरा सिटिंग एमएलए हैं, सीटिंग है, और जो कि काफी करीबी मानी जाती हैं आजम की। हालांकि मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पूरे सपा की करीबी हैं अखिलेश यादव और मुलायम साहब की, क्योंकि नहीं वो दोनों लिस्ट में भी उनका नाम था, तो इस वजह से भी वो ये बात कह सकती हैं। ये कई लोग बोल रहे थे कि हमारे साथ दोनों नाम है। देखिए वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के लिए सिर्फ 2 उलटफेर हो सकते हैं। एक, हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह कैराना से पीछे चल रही हैं। दूसरा, मेरठ की सीट से लक्ष्मीकांत वाजपेयी पीछे चल रहे हैं। बागपत, जहां पर जिले में 5 के 5 जाट कैंडिडेट उतारे थे बीजेपी ने, सिर्फ एक सीट पे बीजेपी पीछे चल रही है, और वो है बागपत की सीट, और वहां पे बसपा आगे चल रही है। दादरी पर भी बसपा आगे चल रही है, बाकी जेवर पर आगे है, लेकिन बुलंदशहर, सियाना, डिबाई, शिकारपुर, ये डिबाई शिकारपुर वो सीटें हैं जहां पर गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित पिछली बार चुनाव जीते थे, है ना, और इस बार वो सब पीछे चल रहे हैं। सिकंदरा मऊ से बीजेपी, ये तो उनकी सीट लग रही है मुझे, रामवीर उपाध्याय की, हाथरस की। रामवीर उपाध्याय बसपा के बहुत बड़े नेता, और वो पीछे चल रहे हैं। आगरा कैंट से इस बार बीएसपी आगे चल रही है। आगरा कैंट की सीट पर बीजेपी जीती थी, लेकिन वहां पर भी वही फैक्टर था जैसा आप मेरठ का बता रहे थे कि कई मुस्लिम कैंडिडेट्स लड़ते थे। इस बार कई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थे, तो पोलराइजेशन उतना नहीं हो पाया। बाकी आगरा की लगभग हर सीट पर भाजपा आगे चल रही है। और गौर से देखिए, ये वो जगहें हैं, फिरोजाबाद, मनीष असल क्या कुछ ऐसी उनका नाम था, असीजा, मनीष असीजा वहां से आगे चल रहे हैं। एटा सदर की सीट, विपिन वर्मा, डेविड आगे चल रहे हैं यहां से। गजेंद्र सिंह बबलू बसपा के दूसरे नंबर पे होंगे, जोगेंद्र यादव तीसरे पे होंगे। अलीगंज की सीट बहुत बड़ी सीट है। अलीगंज की सीट से रामेश्वर यादव, सपा का एक और बाहुबली नेता जिसकी रिट चलती थी, पीछे चल रहा है। उनके मुकाबले हर बार जीतते थे अवधपाल सिंह यादव, बसपा के, लटूरी सिंह के बेटे, जो उनके बाप भी कई बार विधायक रहे,
अवध पार्लियामेंट्री रहे, दोनों पीछे चल रहे हैं। भाजपा के सत्यपाल सिंह राठौर वहां से आगे चल रहे हैं। बरेली शहर की सीट पर लगातार बीएसपी आगे बढ़ी हुई। आंवला पे एसपी मतलब सर्वराज सिंह के बेटे सिद्धराज सिंह, जो कि बाहर से पढ़कर आए हैं इंग्लैंड से। बहुत से लोग उन्हें वोट देने के बाद कहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी शक्ल अभी तक नहीं देखी थी। रायबरेली से रुझान आने लगे होंगे अभी तक। राज बब्बर ने लेकिन बीएसपी के साथ भी जाके अब करेंगे क्या है? और इधर एक सपा के सांसद है धर्मेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं तो हमें गठबंधन की क्या जरूरत है। मतलब बसपा से गठबंधन की कभी बात ही नहीं की है, वो क्लियर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सत्ता में वापसी भी तो नहीं कर रहे हैं ना आशीष जी, हैं? इनकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। देखिए, सपा बनने के बाद कभी भी 100 के नीचे नहीं आई 1993 से अब तक, और इस बार लग रहा है कि सपा कांग्रेस के साथ मिलकर भी 100 पार नहीं कर पाएगी। राजा भैया पीछे चल रहे हैं। आप सीरियसली ये बात बोल रहे हैं? यूपी में राजा भैया और कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद पीछे चल रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, ये अभी असगर जी कहाँ हैं? उनका कल शाम वाला एग्जिट पोल नहीं भूल पा रहा हूं। एक रीडर है जो आपको ट्रोल कर रहे हैं। जितिन प्रसाद धौरहरा से पीछे चल रहे हैं, सांसद रहे हैं। पता नहीं क्या सोच के सांसद जी को इन्होंने भेज दिया था लड़ने के लिए, और बेहद कमजोर। लखनऊ के आसपास की हर सीट पर भाजपा, ये तो लग रहा है लोकसभा चुनाव जैसा हो रहा है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया आगे चल रहा है। रजत, और क्या अपडेट है आपके पास पंजाब से? विक्रमजीत सिंह मजीठिया सीट से आगे चल रहे हैं। बादल भी आगे चल रहे हैं, और प्रकाश सिंह बादल तो चल ही रहे हैं। अच्छा, मतलब जो ये कहा जा रहा था कि अकाली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो नहीं हो रहा है ना? और हाँ, पिंडरा से अजय राय आगे चल रहे हैं। पिंडरा बनारस की सीट है, ग्रामीण इलाके की सीट है। वहां पर उनके मुकाबले भाजपा ने डॉक्टर अवधेश सिंह को हराया है, जो इससे पहले 4 या 5 बार चुनाव हार चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। और पिंडरा पे करीबी मुकाबला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राजदीप सरदाई के बगल में नजर आ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। कौन आगे चल रहा है? प्रकाश सिंह बादल 5200 वोट से आगे चल रहे हैं। तब तो ये क्लियर क्यों रजत, 5200 की लीड तो काफी सेफ लीड है मेरे ख्याल से। हाँ, सेफ तो है अभी तक। अवतार भड़ाना कौन से? 2 भड़ाना भाई थे, एक बसपा से लड़ा था, एक कहीं से। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा, मीरापुर सीट से अवतार भड़ाना, ये वही है ना जो हेलीकॉप्टर वगैरह जाता है, एक भाई एक नहीं। ये करतार सिंह भड़ाना था, ये अवतार सिंह भड़ाना है। दोनों भाई हैं और हरियाणा की राजनीति में रहे हैं, और अब वेस्ट यूपी की राजनीति कर रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना है जो कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और बैलगाड़ी से नामांकन करने गए थे और लेट हो गए थे, और उस दिन अपना नामांकन नहीं कर पाए थे। दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ऐसा एक बार और भी हुआ है उत्तराखंड में कि जो मुख्यमंत्री है वो हार जाए। बीसी खंडूरी चुनाव हार गए थे, कहा गया कि बीजेपी के लोगों ने हरवा दिया, और अब बताया जा रहा है कि हरीश रावत 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब की बार भाजपा सरकार, या जैसा कि भाजपा के समर्थक कहते हैं, चप्पा चप्पा भाजपा। आज तक एबीपी न्यूज हर चैनल पर स्पष्ट बहुमत। देखिए, एनडीटीवी पे 205, एबीपी पे 230, आज तक पे 223, मतलब स्पष्ट बहुमत तो मिल ही गया है। अब इनको ये देखना है कि ये 300 पहुंचते हैं कि नहीं, जो बार बार अमित शाह कहते रहे हैं। जी, बनारस में लड्डू बट गए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और ये इनका वीडियो आया है जिसमें ये होली खेल रहे हैं कि नहीं? ये लखनऊ का वीडियो है, ये होली खेल रहे हैं। ये लखनऊ का। मोदी ये ठीक कर रहे हैं, मोदी का नारा, क्योंकि मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला है। लोकल फैक्टर्स कतई हावी नहीं रहे हैं, लोकल लीडर्स भी हावी नहीं रहे। कई जगहों पर लोग नाराज थे, उसके बावजूद इटावा की जसवंत नगर सीट से मनीष यादव पत्रे या मनीष पत्रे आगे चल रहे हैं। जरा वो कुछ उनके भी रुझान अभी तक नहीं आए हैं, जहां से और जो सपा के बड़े बड़े नेता हैं, अयोध्या से भाजपा आगे है। सिर्फ गोसाईगंज की सीट है जहां पे सपा मुकाबले में दिख रही है। टांडा, आलापुर, सब पर भाजपा आगे है। कटेरी में बसपा आगे है। जलालपुर, अकबरपुर, बल्हा, नानपारा, मटेरा, ये सब बहराइच के आसपास के इलाका है। मटेरा यासिर शाह की सीट है। यासिर साहब पीछे चल रहे हैं। उनके पिता वकार अहमद शाह कभी चुनाव नहीं हारे, बीमार रहे। 2012 जीत के बाद उनकी पत्नी रुबाबा सईद लड़ रही हैं। रुबाब सईदा। रुबाब सईदा और बेटा
रुबाब सईदा बहराइच सदर से चुनाव लड़ रही पीछे हैं। लड़ रही हैं और उनका बेटा यासिर शाह जो मंत्री वो भी पीछे चल रहा है। हालांकि रुबाब सईदा का हारना काफी मुश्किल माना जा रहा था। वहां से भाजपा की अनुपमा जायसवाल हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है वहां से। वहां से बसपा भी ठीक चुनाव लड़ती दिख रही वहां थी, से बसपा भी ठीक चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जब अमित जी लहर आती है तो सारे समीकरण उलट जाते हैं। हाँ, अब ये हमें बीच बीच में कहीं कहीं देखने को मिल रहा था कि अचानक से जैसे कोई बहुत गरीब जो हो, भिखारी कोई, हाँ, हमने जितने भी फेसबुक लाइव किए वो बार-बार मोदी, वो अचानक से बीच में कहीं मोदी का नाम लेकर भाजपा को वोट देने की बात कहते थे। नोटबंदी से वो खुश थे, उन्हें ये लगता है कि इससे अमीरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सुबह मैं इंडिया टुडे टीवी पर भी यही बोल के आया जब एक भी रुझान नहीं आया था, और मैं बार-बार न्यूज लॉन्ड्री बुला गया, मैं यही कह रहा था कि डीमोनेटाइजेशन से भाजपा को फायदा हो रहा है। पता नहीं यहाँ दिल्ली के जर्नलिस्ट बार-बार क्यों कह रहे थे कि नुकसान हो रहा है। नुकसान हुआ हो भले ही उन्हें, लेकिन उन्हें जो लगता है वो इस बात से खुश हैं कि इससे जितने अमीर थे जिन्होंने गलत काम करके पैसा बटोरा है उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब बीजेपी में एक मुकाबला चल रहा है। क्या है मुकाबला? मुकाबला ये है कि बीजेपी यूपी में ज्यादा बड़े अंतर से जीतती है या उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बीजेपी 65 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से 52 सीटों पर आगे है। ये 4/5 है, लगभग 80% 85 का स्ट्राइक रेट। और यूपी में 324 सीटों के रुझान आए जिसमें 226 पे आगे। तो स्ट्राइक रेट के मामले में उत्तराखंड बहुत आगे है। हाँ, बीएसपी कांग्रेस ने 96 में मिलकर चुनाव लड़ा था, और चुनाव के बाद बीएसपी और भाजपा साथ आए थे 6-6 महीने की सरकार। क्या हो गया? नहीं, कुछ इनको सीटें चाहिए थी। 2002 में चुनाव खत्म होते ही हरीश रावत ने, वो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, चुनाव खत्म रिजल्ट आने के साथ ही उन्होंने, गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मनोहर पर्रिकर को हटा के लक्ष्मीकांत पार्सेकर को बनाया गया था। इस तरीके के भाजपा बार बार संकेत देने की भी कोशिश कर रही थी कि हम लोग तो ये भूल ही गए थे कि गोवा के भी रुझान आ रहे होंगे कि उनको हटा के, हाँ, ये भाजपा के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो चुनाव हार गए मुख्यमंत्री रहते हुए। बीसी खंडूरी इससे पहले चुनाव हारे हैं। फाइटिंग रही है वहाँ पे भाजपा में आपसी। इनको पार्सेकर बहुत लोकप्रिय नहीं थे, लोग इनको पर्रिकर से कंपेयर करते थे, और ये पर्रिकर के मुकाबले उनकी छवि कद हल्का था। गोवा के रुझान अगर मुझे नजर आए तो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा 18 सीटों के रुझान, 8 पे कांग्रेस आगे, 7 पे भाजपा। नेक टू नेक फाइट चल रही है। मनोहर पर्रिकर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है अगर वहां पे हारते हैं। छोटा राज्य है, लेकिन बीजेपी का छोटे राज्यों पर भी बहुत फोकस है। हालांकि बीजेपी के लिए यूफोरिया, यहाँ 13 सीटों के रुझान, 3 पे भाजपा, 6 पे कांग्रेस आगे। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वहां कांग्रेस को नहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाया है ना। और मनोहर पर्रिकर की अनुपस्थिति ने भी भाजपा को तगड़ा डेंट दिया है। लगभग सारे चैनलों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्साह वाले विजुअल चलने शुरू हो गए हैं। आशुतोष बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा झटका पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पूरी मशीनरी झोंक दी थी। गोवा पे भी इसलिए कम फोकस किया। और अभी तीसरे नंबर पे चले गए हैं रुझानों में, अकाली प्लस से भी पीछे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। जो अरे हाँ, ये तो बहुत ही गड़बड़ है फिर तो इनके लिए, है। तीसरे नंबर पे पोल्स के लिए भी सबक है। अकाली भाजपा नहीं, फिर भी ओवरऑल देखें तो इस बार एग्जिट पोल कुछ इस तरह से अपनी विश्वसनीयता बचाए रखने में कामयाब हो गए हैं। बाद के समय जिन्होंने 250 और 260 की सीटें दी थी, लोग कह रहे थे कि एग्जिट पोल में ही भाजपा आगे दिख रही है। मुश्किल मैदान में वो लोग अपनी विश्वसनीयता बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश को प्रोजेक्ट करना मुश्किल था बहुत। हम लोग भी गए और 260 वाली लहर मुझे तो कहीं नहीं दिखी। अभी भी मैं आपसे बार-बार कह रहा, हाँ, मुझे अभी भी कहीं 260 वाली लहर नहीं कहा था कि 260 280 तक भी आ सकता है। मैं यहाँ के आधार पे मान रहा था, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसके आधार पर कि सीटें उतनी नहीं आएंगी। ये सर बार बार कह रहे थे कि मैंने जाके देखा है और 250 तो क्रॉस कर सकती हैं, 300 लहर वो दिख रही। देखिए ऐसा होता है ना, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज कहता हूँ, आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाएंगे, उसकी अपनी कैलकुलेशन होगी। निर्दलीय भी जो 250 वोट भी पाएगा ना, वो भी ऐसे बताएगा कि वो चुनाव जीत रहा है। और हम लोग कोशिश करके रैंडमली घुस रहे थे इसीलिए एरियाज में, जिस आदमी का कोई राजनीतिक रुझान नहीं, वो भी अगर आधे घंटे की बातचीत में कह रहा है कि मोदी, तो वो एक तरीका है करंट मेजर करने का।
इसमें कोई और फैक्टर नहीं है। भाजपा की जीत में दो ही चीजें हैं, नरेंद्र मोदी पहला बड़ा फैक्टर, दूसरा कुछ आक्रामक चुनावी प्रचार। बिल्कुल, और दूसरा नहीं, एक चीज थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग को आप जो पिछली बार जो ये शब्द हमने बसपा से लाया, ये शब्द इस बार अमित शाह ने इसकी तैयारी बहुत पहले से की है ना, वो 2014 के समय से ही वो तैयारी शुरू हो गई थी। बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं को स्थापित किया दिल्ली में, फिर ओबीसी को कमान दी, तो ये इसका मिला जुला रूप है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर। मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री सोचेंगे तो ओबीसी को ही, किसी ओबीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले को ही। ये सवाल आ रहे हैं, फेसबुक लाइव में आ रहे हैं। इस पर भी हमें बात करनी चाहिए क्योंकि केशव मौर्य एक पसंद हैं, दूसरे ओबीसी नेता मनोज सिन्हा ओबीसी में नहीं आते ना। ओबीसी नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं वो, मतलब लंबे समय से रहे हैं, सांसद हैं और लोकप्रिय हैं वो काफी। लोकप्रिय हैं, कहाँ लोकप्रिय हैं? हाँ, लोकप्रिय नेता है माने। वो गाजीपुर आसपास लोकप्रिय होंगे, बनारस बेल्ट में, यहाँ तो लोग जानते नहीं बाकी जगहों पे। उरई से गौरी शंकर वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो 3 चुनाव हार चुके हैं, 2 कोच से, एक उरई से आगे चल रहे हैं। पता ही था, मतलब मुझे, मैं अब आपको चूंकि रुझान आ रहे हैं बता सकता हूँ, अभी नंबर्स नहीं आए हैं। गौरी शंकर वर्मा 15-20 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है, जो वहां का फीडबैक था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे आपके हिसाब से, देखिए जैसे अभी हम और ऋषभ बात कर रहे थे, ऋषभ ने बताया न्यूज रूम में हमें पता था क्या होने वाला है, चुनाव का एक्साइटमेंट है और हम उसको खत्म नहीं करना चाहते कि साहब हमारे हिसाब से 250-300 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड पे भी लिख रखा था, बार बार हमें पता था कि मतलब कुलदीप को ये लग रहा था कि सपा कांग्रेस गठबंधन नेक टू नेक फाइट कर रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था। अमित को भी लग रहा था कि बहुत स्पष्ट रुझान नहीं है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब खुद को बहुत इस काबिल नहीं समझता था कि मैं ऐसे सीटों के हिसाब से बता सकूं, क्योंकि एक सीट पे होता ही है कि एक सीट पे आप एक दिन में 10, 20, 50 लोगों से मुलाकात कर लेंगे। ये हो सकता है कि आपने जिनसे मुलाकात की हो वो किसी एक खास पार्टी के समर्थक हों, तो ऐसे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक तरीके से खुद के लिए सबक है कि किसी चुनाव को कैसे देखना चाहिए, रैंडम वो लहर कैसे पकड़नी है। अतरौली से, हाँ, कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह संजू वही आगे होंगे। हाँ वो तो होंगे ही, वो तो बहुत स्पष्ट ही था। हरदोई से बीजेपी आगे चल रही है। नरेश अग्रवाल हरदोई का सबसे बड़ा नेता, लगातार मंत्री रहे भी राज्यसभा में, उनका बेटा नितिन अग्रवाल मंत्री रहा, कई बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आया। और बीजेपी ने इस जायंट को किल करने के लिए, पॉलिटिकली किल करने के लिए किसको लेके आए? राजा बख्श सिंह जिला पंचायत के सदस्य रहे, पिछली मर्तबा बसपा से चुनाव लड़े, हारे, इस बार उनको भाजपा में लेके आए और राजा बख्श सिंह हरदोई की सीट से आगे चल रहे हैं। लखनऊ मत से लगातार रविदास मल्होत्रा आगे हैं, बाकी लखनऊ की लगभग हर सीट, पश्चिमी, पूर्वी, कैंट पर बीजेपी आगे चल रही है। तिलोई, हरचंदपुर, रायबरेली की सीट पे आप गए थे, अखिलेश सिंह एक और दबंग, उनकी बेटी अदिति सिंह आगे चल रही है। उनकी बेटी अदिति सिंह आगे। ये सीट भी कुछ समीकरण वैसे ही थे जैसे मोना मिश्रा वाली रामपुर खास की सीट पर हैं, अदिति सिंह के ही जीतने की ज्यादा संभावनाएं थी। ऊंचाहार सीट पे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य आगे चल रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ फाइट थी कांग्रेस और उत्कृष्ट मौर्य कुछ लोग कह रहे थे उत्कृष्ट हार रहे हैं। फर्रुखाबाद सदर की सीट पर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी पिछला चुनाव सिर्फ 147 वोट से हारे थे भाजपा के टिकट पर, अपने पिता की हत्या के आरोपी विजय सिंह से आगे चल रहे हैं। क्या फैक्टर रहे अनिमेश जी? आप तो फर्रुखाबाद से हैं, बताइए। मैं गया हूं पर आपसे भी सुनना चाहता हूं। पिछली बार वो इसलिए हार गए थे क्योंकि वोट काटने के लिए वहाँ पे स्थानीय एक दबंग छवि के नेता हैं, उनको खड़ा कर दिया गया था और परिवार से भीतरघात था। अनुपम दुबे। हाँ, इस बार वो नहीं है, उन्हें हरदोई दुबे बगल की सीट पे चले। हाँ, बगल की सीट पे चले गए, तो बहुत करीबी अंतर इसीलिए हुआ था, वरना उनकी जीत तय मानी जा रही थी। बसपा से उमर चुनाव लड़े, मुस्लिम वोट उन्होंने काटा होगा और नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल के पति मनोज अग्रवाल वोट नहीं काट पाए सुनील दत्त द्विवेदी का। मनोज अग्रवाल एमएलसी भी रहे। अमेठी में पहले चरण की वोटिंग में अभी तक सपा और भाजपा के बीच 98 वोटों का अंतर है। गायत्री प्रजापति और गरिमा सिंह के बीच कांटे की लड़ाई हो रही है, वहाँ कांग्रेस अभी बाहर है, बसपा से भी नीचे अमेठी विधानसभा। वो लग ही रहा था। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि इस वीडियो को कट करके हम लोग वेबसाइट पे पोस्ट कर सकें। 30 सेकंड का एक ब्रेक, 30 सेकंड 1 मिनट का, फिर लौटेंगे। बने रहिए thelalantop.com के साथ। वेबसाइट भी चेक करिए महाराज, सब कुछ यहीं देख लेंगे क्या?